हाँ जी, जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। हाँ जी। सर, श्री अमरनाथ जी यात्रा यूट्यूब चैनल पर भक्तों के सवाल आ रहे हैं कि जब हम यात्रा करने के लिए जब जम्मू पहुंच जाएगी हमारी ट्रेन, तो हुँ, भगवती यात्री निवास से कॉन्वॉय के साथ जाना कंपलसरी है या फिर हम अकेले भी अपना प्लान कर सकते हैं अच्छा। प्राइवेट व्हीकल बुक करके? देखिए मैं आपको इसके फ़ायदे और नुकसान बता देता हूँ या जो मेरा एक्सपीरियंस है कॉन्वॉय के साथ, वो हम्म। बता देता हूँ। बाकी इच्छा आपकी है कि आपको कैसे प्लान करना है, ठीक है? ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जाना कॉन्वॉय के साथ ज़रूरी है, आप अपनी पर्सनल गाड़ी से भी जा सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो देखते होंगे तो हम हमेशा अपनी प्राइवेट बसें करते हैं, उसके साथ ही जाते हैं। उसके हम्म। कई कारण हैं, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ग्रुप बड़ा होता है और सब ग्रुपों को सीट मिलना, नहीं मिलना मुश्किल होती है और हम अगर जम्मू होके जाएँगे तो हमारा एक दिन वहाँ पे खराब भी हो सकता है और हम्म। सब लोग आगे-पीछे भी हो सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब हमें कॉन्वॉय छोड़ेगी तो हमें अपना सारा सामान साथ में ले जाना पड़ेगा ऊपर ना, या हम्म। पहलगाँव रखना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, वो हमारे ऊपर सामान के लिए दिक्कत है। तो हम क्या हम्म। करते हैं, अपनी प्राइवेट बसें करते हैं, सामान उसमें छोड़ देते हैं, बसें बाल-टाल जाती हैं। तो हमें कहीं पे भी ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत नहीं होती, लाइन में लगना पड़ता है, फटाफट उतरते हैं। इसीलिए बसेस बसेस के चार्ज हम एक्स्ट्रा पे करते हैं। जो नॉर्मल यात्री 1500 में यात्रा करके आता है, वही यात्रा हम 3000 4000 में करते हैं। उसका हम्म। कारण ये है कि 1500 रुपए एक्स्ट्रा इस बात के दे रहे हैं ताकि हमें ट्रांसपोर्टेशन के धक्के ना खाना पड़े, हमारे को सामान के लिए पिट्ठू एक्स्ट्रा ना करना पड़े। अगर हम इतने सामान के लिए एक्स्ट्रा पिट्ठू करेंगे तो उतने पैसे तो पिट्ठू वाला ले लेगा मेरा। हम्म। और बाई चांस वहाँ पे टाइम पे बसें नहीं मिली, कोई दिक्कत होगी या उन्होंने रेट हाई कर दिया टैक्सी वालों ने, तो उतना पैसा खर्चा। तो पहले हमारा हम्म। ट्रांसपोर्टेशन का 6,000 रुपये खर्चा आ जाता था। पर जब से हमने हम्म। प्राइवेट बसें करनी शुरू की तो हमारा फिक्स रहता है कि हमें यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। बसेस हमें टाइम से लेती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब आपकी बात करते हैं। कॉन्वॉय के साथ जाने के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि फायदे क्या है? फायदे ये हैं, एक तो कॉन्वॉय के साथ आपको सस्ती टिकट मिलती है, सब्सिडी वाली। क्योंकि गवर्नमेंट की जो कॉन्वॉय होती है उसमें टिकट का फिक्स रेट होता है, 600 650 400 की भी मिल जाती है। बस की कंडीशन के ऊपर है ना? हम्म। फिक्स जो करते हैं उस हिसाब से 600 650 की टिकट मिल जाती है। तो जिनको कम बजट में करनी है उनको कॉन्वॉय के साथ जाना पड़ेगा। और ठीक बाहर है। से इतनी सस्ती टिकट आपको कहीं से मिलेगी नहीं। ठीक है। समझ रहे हैं आप बात? हाँ जी। इतनी इतनी सस्ती टिकट आपको बाहर से कहीं से भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम्म। कॉन्वॉय के साथ जाने में ये होता है। दूसरा क्या है, सेफ्टी का होता है हाँ कि जी। सेफ्टी का पूरा प्रबंध रहता है, क्योंकि बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के बारे में आप जानते ही हैं। तो बाबा हम्म। जी अमरनाथ जी की यात्रा गवर्नमेंट के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होता है करवाना सही सलामत, और सभी के लिए। तो उसके लिए क्या होता है कि सेफ्टी का पूरा रहता है। दूसरा क्या रहता है, कॉन्वॉय के साथ जब आप जाते हैं तो ये कंफर्म होता है कि सुबह निकल के शाम को आप पहुंच ही जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है रास्ते में। तो भले ही प्राइवेट गाड़ी में जा रहे हैं तो आपको रास्ते में किसी बेस कैंप में रोका भी जा सकता है, लेकिन कॉन्वॉय के साथ 99% ये होता है कि सुबह निकल के शाम को आप अपने बालटाल या पहलगांव पहुंच ही जाएंगे। ठीक है। हम्म। तो ये तो हो गया कॉन्वॉय के साथ जाने ना जाने के फायदे और नुकसान। नुकसान की बात करता हूँ। नुकसान का ये है कि कॉन्वॉय में आपको कैसी सीट मिलेगी, आपका साथ वाला कैसा होगा, बस में कैसा माहौल होगा, बस की कंडीशन कैसी होगी, ये आपको पहले पता नहीं होता है। हम्म। सुबह जब आप जाके बस में बैठेंगे, अगर सीट टूटी हुई है, सीट खराब है तो खराब है, किसी को आप बोल नहीं पाएंगे उस समय। हम्म। ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या है, जब कॉन्वॉय चलती है तो वो अपने हिसाब से चलती है। अगर देखो, सपोज करो 150 बसें हैं या 300 बसें चल रही हैं लाइन में, तो हम्म। कहीं पे भी खाना खाएंगे तो भंडारे में सारी बसें लग नहीं पाएंगी और हम्म। कॉन्वॉय आगे पीछे होती नहीं है। तो कुछ ही हम्म। बसें जो होती हैं आगे की 30 40 बसें, वही लोग खाना खा पाते हैं, पीछे वाले पीछे रह जाते हैं। ऐसे ही हम्म। खाने का है, ऐसे ही वॉशरूम का है। और अगर आपको कोई दिक्कत है, वॉशरूम आ रही है, वॉमिटिंग आ रही है या कोई दिक्कत है आपको, तो कॉन्वॉय रुकती नहीं है, हम्म। वो कंटिन्यू चलेगी। अच्छा। हाँ, तो आप जैसे हमारी प्राइवेट गाड़ी है, किसी को तकलीफ होगी, कुछ लेना है रास्ते से, कुछ बात हम्म। हो गई, उल्टी आ गई, पानी भरना है, भंडारा खाना है, जैसे हम चलते हैं तो हम देख लेते हैं कहाँ पे हमारी बसेस लग सकती हैं। 8 9 बसें हैं, तो कौन से ऐसे 4 5 भंडारे हैं जहाँ पे यात्री फटाफट खाना खा लें। कॉन्वॉय में ऐसा नहीं होता है। कॉन्वॉय में आगे जो बसें होंगी वो लगेंगी, वो खाना खा लेंगे, पीछे जब कॉन्फ्यूज क्या कॉन्वॉय चलना शुरू हो जाएगी तो पीछे वालों को समझ नहीं आएगी कॉन्वॉय रुकी कहाँ या क्या हुआ। कई बार बड़े भंडारों में रुक जाती है, कई बार टुकड़ों में रुक जाती है कि इनको खाना खिला दो आगे रोक लो, इनको खाना खिला दो आगे रोक लो। पर उसमें अगर 300 बसों को खाना खिलाने लगे तो बहुत टाइम हो जाता है। तो कुछ हम्म। बसेस रह ही जाती हैं, कुछ लोग रह ही जाते हैं। दूसरा क्या है, कॉन्वॉय में सिटी बच गई तो बस चली जाएगी, हाँ हल्का जी। सा भी आपका वेट नहीं कर पाएगी, हम्म। रास्ते में कहीं रुकेगी नहीं। हम्म। वॉशरूम है, तबीयत खराब है, कुछ भी है तो आपको वो कंडीशंस मैनेज करनी पड़ेंगी। फिर जाते समय एक दिन खराब, आते समय एक दिन खराब। अगर बालटाल आप दोपहर को सुबह सुबह 6 7 बजे उतर भी आए
5 बजे उतरा है तो कॉन्वॉय की टिकटें तो रात को मिल गई होंगी, तो आपको पूरा दिन वहां रुकना पड़ेगा, अगले दिन का वेट करना पड़ेगा। ऐसे जम्मू आप पहुंचते हैं सुबह 6 बजे, तो अगर प्राइवेट गाड़ी है तो आप निकल सकते हैं, लेकिन अगर आपको अगले दिन जाना है तो आपको भगवती नगर जाना पड़ेगा, टिकट बुक करनी पड़ेगी, उसके बाद जाएंगे आप। हाँ जी। तो 2 दिन आपके ही चले जाते हैं। तो जॉब वाले बंदों के अगर 2 दिन चले गए तो 1000 रुपये भी दिहाड़ी है, मोटा मोटा 2000, तो अभी 4000 तो यही चला गया। फिर बस का पता नहीं है, सामान रखेंगे कहाँ रखेंगे। और मेरे साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस था, जब मैं दोबारा यात्रा पे गया था पिछली बार, तो जब बालटाल से हमने बस की थी, कॉन्वॉय के साथ आए थे, हमारी बस खराब होगी, तो हाँ पूरी जी। कॉन्वॉय छोड़ के चली गई, एक जीप हमारे साथ रही आर्मी वाली। अब ना वो हमें उतरने दें ना चढ़ने दें बस में, अंदर बैठे रहो, बस ठीक होगी। फिर ड्राइवर दूसरी बस मंगवाते हैं बोला, दूसरी बस भी नहीं आई, फिर वही बस रास्ते में खड़ी रही, फिर वो जीप भी हमें छोड़ के चली गई। वो कॉन्वॉय के साथ चली गई आगे, उनको पता लग गया कि इसमें 5-6 घंटे खराब होंगे, तो वो जीप भी चली गई, हमें अकेला छोड़ दिया वहीं पे बसों में ही। हम बैठे रहे, फिर उसने बस रिपेयर कराई अपनी बड़ी मुश्किल से, फिर भी बड़े आराम आराम से चला चला के वो हमको 10-11 बजे उसने जम्मू पहुंचाया। कॉन्वॉय 4 बजे पहुंच गई थी। तो रास्ते में बस खराब हो जाए, कुछ हो जाए, चलो बस खराब तो हमारी भी हो जाए तो टाइम लगता है, 2-3 घंटे तो अरेंज करने में लग ही जाता है नई बस को। पर यह है कि हम बाकी बसों को होल्ड कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जैसे 9 बसें हैं तो उस टाइम पे सबसे जिस बसों में सीटें खाली हैं उस बसों में यात्री को बिठा सकते हैं। ये हमने भी बता रखा है अपने यात्रियों को कि ऐसी कंडीशन में तो मैनेज करना ही पड़ेगा। और किस्मत हो सकता है कि जिस बस में मैं हूँ वही खराब हो जाए, तो मेरी जो बाकी लोग हैं बाकी बसों में सीटें खाली होंगी वहां बैठेंगे। हाँ जी। ठीक है, तो कॉन्वॉय के साथ ये थोड़ी सी रहते हैं इशू, जो जो है बाकी सेफ्टी का पूरा रहता है वहां पे, लेकिन ये रुकने का, भंडारा खाने का, सीट कैसी मिलेगी, ये सब इशू रहते हैं, फिर बार बार टिकट बुक करना। तो मेरे ख्याल से अगर आपका ग्रुप बड़ा है तो आप पर्सनल गाड़ी कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सामान की भी टेंशन नहीं रहेगी, और अपने हिसाब से रुके भंडारों में खाएं, क्योंकि अगर आपने खाना ही नहीं खाया पूरे रास्ते, वॉशरूम ही नहीं किया, तो आपके लिए परेशानी हो सकती है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको फिर अपनी पर्सनल गाड़ी करनी चाहिए, फिर कॉन्वॉय के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है ठीक है, सर। और ये जम्मू से पहलगाम तक जाने में कितना टाइम लग जाता है कॉन्वॉय के साथ जाते हैं तो? वो भी कंडीशन के ऊपर, रोड कंडीशन के ऊपर, रास्ते में जाम लगा है क्या है। वैसे कॉन्वॉय के साथ जाते हैं तो जो मैंने सुना है 6 से 7 घंटे में पहुंच जाते हैं। ठीक है, सेम डे ही पहुंच जाते सेम डे पहुंच जाती है। ऐसे हमारे साथ भी कई बार हुआ, रूट खाली मिल जाए तो हम भी 6 से 7 घंटे में पहुंच जाते हैं। हैं। पर ये कॉन्वॉय को प्रेफरेंस दिया जाता है कि फटाफट निकालो इनको, पहुंचाओ वहां पे, क्योंकि बड़ा मुद्दा बन जाता है। प्राइवेट गाड़ियां तो चाहे 5 हो 6 हो, उनको रोक भी लेते हैं रास्ते में, किसी बेस कैंप में रुकवा देंगे, कॉन्वॉय को रुकते हैं। इसलिए हमारा भी ये रहता है कि फटाफट निकलें, ताकि पहलगांव तो किसी भी कंडीशन में पहुंच जाए तो अगले दिन यात्रा शुरू कर पाए, क्योंकि उससे पहले कहीं रुक गए आप तो अगले दिन यात्रा नहीं कर पाओगे फिर आप।